क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपके आसपास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपसे बात करना चाहती है? क्या कभी आपकी नींद रात को अचानक 3:33 पर खुली है? या क्या आपने कभी सड़क पर चलते हुए बार बार एक ही नंबर देखा है? तो दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड के वो सीक्रेट सिग्नल्स हैं जो केवल उन लोगों को मिलते हैं जिनकी किस्मत पलटने वाली होती है। आज हम जानेंगे आलोक की कहानी, जो अपनी गरीबी से इतना तंग आ चुका था कि उसने हार मान ली थी। लेकिन फिर उसे सपने में दिखा एक सफेद हाथी और उसके घर के द्वार पर हुआ कुछ ऐसा चमत्कार कि 7 दिनों में उसकी दुनिया ही बदल गई। तो दोस्तों, आज ज्ञान आश्रय पर मैं आपको वो 5 गुप्त संकेत बताऊंगी जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपके घर में धन की वर्षा होने से कोई नहीं रोक सकता। अध्याय 3 को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वह संकेत आपके बेडरूम से जुड़ा है। उससे पहले जानते हैं आलोक की कहानी, कैसे आलोक के एक सपने ने उसकी किस्मत पलट दी। आलोक एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसका सारा पैसा डूब गया। अब आप सोचिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, जिसके घर के बाहर रोज कर्जदार आकर दरवाजा खटखटाते हो। आलोक की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उसके बच्चों की स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी अपने गहने बेचने को तैयार थी, लेकिन आलोक अंदर से टूट चुका था। वह घंटों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस एक ही सवाल पूछता, हे ईश्वर, क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? वह रात भर जागता रहता। उसे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था। एक रात जब वह पूरी तरह हार मान चुका था और जीवन को खत्म करने के विचार उसके मन में आ रहे थे, तभी उसे वह दिव्य सपना आया। उसने देखा कि चारों ओर घनघोर अंधेरा है और अचानक एक विशाल सफेद हाथी यानी ऐरावत उसकी ओर बढ़ रहा है। हाथी ने अपनी सूंड से आलोक के सिर पर जल छिड़का और उसके बाद आलोक की नींद टूट गई। अगले दिन आलोक जब उठा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसी दोपहर उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। वह उसका एक पुराना क्लाइंट था जिसका पैसा सालों से फंसा था। आलोक ने उससे उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसने न केवल पुराना पैसा लौटाया, बल्कि एक ऐसा बड़ा ऑर्डर दिया जिसने आलोक का सारा कर्ज एक झटके में उतार दिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह वह संकेत था जो उसे सपने में मिल चुका था। तो दोस्तों, क्या आपने भी कल रात कोई सपना देखा था? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। स्वप्न शास्त्र कहता है कि हर सपना सच नहीं होता, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो महालक्ष्मी के आगमन की सूचना देते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे जाने सपनों के माया जाल को। पहला संकेत, अगर आप सपने में खुद को किसी ऊंची पहाड़ पर चढ़ते देखते हैं, खुद को पानी में तैरते हुए देखते हैं, तो समझ ले कि आपके जीवन के सारे अवरोध खत्म होने वाले हैं। दूसरा संकेत, सपने में झाड़ू या उल्लू का दिखना। लोग इसे डरावना मानते हैं, लेकिन ये माँ लक्ष्मी की सवारी है। लेकिन सावधान, अगर आपको सपने में सूखा कुआं या टूटा हुआ शीशा दिखे तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है। इससे कैसे बचना है ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी। उससे पहले जानते हैं कुछ ऐसे शुभ सपने जो कि धन और सफलता का देते हैं संकेत। क्या है वो? चलिए जानते हैं। सफेद हाथी। अगर आपको सपने में सफेद हाथी दिखता है तो वो आपके राजयोग और अपार संपत्ति का संकेत लेकर आता है। नंबर 2, खुद को तैरते हुए देखना, यानी मुश्किलों से बाहर निकलने और तरक्की का सूचक है ये सपना। नंबर 3, तालाब में कमल का दिखना। तालाब में कमल का दिखना माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है आप पर। गाय का बछड़ा। अगर आपने भी रात में गाय का बछड़ा स्वप्न में देखा है तो घर में संतान सुख या शुभ समाचार आने वाला है। जलता हुआ दीपक। अगर सपने में जलता हुआ दीपक दिखता है
तो ज्ञान और अंधेरे वक्त के खत्म होने का प्रतीक है। सांप को बिल में जाते देखना अचानक धन की प्राप्ति या गड़ा हुआ धन या कोई प्रत्यक्ष संपत्ति आपको मिलने वाली है। सपने में फलों से लदा हुआ पेड़ देखना यह आपके पुराने निवेश यानी पुराने इन्वेस्टमेंट वो अब आपको फल देंगे। अनाज का ढेर, स्वप्न में अनाज का ढेर दिखना यानी घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। स्वप्न में खुद को हंसते हुए देखना यानी मानसिक तनाव से मुक्ति। मंदिरों की घंटियां सुनना ईश्वरीय आशीर्वाद और कार्य सिद्धि। ये थे कुछ अच्छे सपने यानी शुभ सपने। आप जानते हैं कुछ ऐसे सपने जो कि अशुभ है, जो कि हमें पहले से सावधानी के संकेत देते हैं। सूखा कुआं, स्वप्न में सूखा कुआं दिखना यानी आर्थिक तंगी आने वाली है, खर्चों पर लगाम लगाएं। टूटा हुआ शीशा, अगर स्वप्न में टूटा हुआ शीशा दिखा है तो परिवार में कलह या आपकी रेपुटेशन को खतरा है। काले कौवे का झुंड, स्वप्न में काले कौवे का झुंड दिखाई देना मतलब बीमारी या किसी बुरी खबर का संकेत होता है। कटे हुए बाल या नाखून, स्वप्न में कटे हुए बाल या नाखून का दिखना मतलब मान हानि होने की संभावना है। खुद को रोते हुए देखना यानी कोई बड़ी चिंता आपको घेरने वाली है, तो आप पहले से सचेत हो जाएं। स्वप्न में बाढ़ का पानी देखना मतलब भावनाओं में बहकर गलत फैसला ले सकते हैं। स्वप्न में अंधेरी गुफा का दिखना तो सचेत हो जाइए, आपके काम में रुकावटें आएगी। सूखा हुआ फूल दिखना यानी बना बनाया काम बिगड़ सकता है। केंची या चाकू का दिखना रिश्तों में दरार आने का डर है। जला हुआ घर दिखना यानी भारी नुकसान के प्रति सचेत रहें। तो दोस्तों, संकेत मिलना एक बात है, लेकिन उन्हें संभालना दूसरी बात। जब आपको कोई शुभ संकेत मिले तो ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करें। पहली गलती, अपने शुभ सपने का जिक्र हर किसी से ना करें, इससे उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वो असरदार नहीं रहते। दूसरी गलती, संकेत मिलने पर अहंकार न करें, क्योंकि यह ईश्वर का आशीर्वाद है, आपकी उपलब्धि नहीं। तीसरी गलती, अगर अशुभ सपना दिखे तो डरे नहीं, सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाएं और भगवान शिव से क्षमा मांगे, वह दोष कट जाएगा। कभी कभी संकेत सपनों में नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने होते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे काली चींटियों का घेरा। अगर अचानक आपके घर के फर्श पर काली चींटियों का झुंड दिखाई देता है आपको, या कुछ खाते हुए गोल घेरा बनाए हुए, तो समझ जाइए ये आपके लिए अपार धन आने का सूचक है। ऐसे ही चिड़िया का घोंसला, आपके घर की बालकनी या छत पर अगर कोई पक्षी घोंसला बना ले तो उसे कभी भी न हटाएं, वो अपने साथ सौभाग्य लेकर आता है। गाय का रंभाना, अगर सुबह सुबह आपके घर के बाहर गाय जोर से आवाज दे तो समझ लीजिए साक्षात गौ माता आपको आशीर्वाद देने आई है। यहाँ लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो गाय को भगा देते हैं या चींटियों पर कीटनाशक डाल देते हैं। ये आपकी बढ़ती हुई किस्मत को रोकने जैसा है, तो ऐसा ना करें। अब आप मुझे बताएं कि आपकी नींद रोज सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है? अब आप मुझे बताएं क्या आपकी नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है? इसे ब्रह्म मुहूर्त या देवताओं का समय कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अगर आपकी नींद इस समय खुल रही है तो इसका मतलब है ईश्वरीय शक्तियाँ आपको जगा रही है ताकि आप मांग सकें जो आप चाहते हैं। यही नहीं, अगर आपको घड़ी पर बार बार 11-11 या 22-22 दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। अब समय है उस गुप्त मंत्र का जो आपकी इन संकेतों वाली ऊर्जा को हकीकत में बदल देगा। जब भी आपको ऊपर दिए गए संकेतों में से कोई भी एक दिखे तो समझ जाइए कि लोहा गर्म है और अब आपको उस पर मंत्र का हथौड़ा मारना है। यानी
यानी ईश्वर से प्रार्थना करनी है। अब जो मंत्र आप सुनेंगे वह श्री सूक्त का एक बहुत ही दुर्लभ अंश है। इसे सुनते समय अपने दोनों हाथों को हृदय पर रखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और इस मंत्र को अपने घर के कोने कोने में कुछ समय के लिए चलने दें ताकि हमारे घर का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद